नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब जानने और पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम टॉर्ट में डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, ठीक है, हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हमको देखने को मिलती है कभी कभी टॉर्ट के केस में, जहां पर भले ही आपने कोई गलती की है, आपने कोई अपकृत्य किया है, लेकिन आप मुक्त हो जाते हैं उससे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि हम आज के इस वीडियो लेक्चर में उस सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की एक कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। बाकी जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी अपकृत्य की और भी वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट है पूरी, एक बार जाके चेक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपकृत्य का उन्मोचन किस प्रकार से होता है। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, अपकृत्य का उन्मोचन यानी कि डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट, यहाँ पर कुल 7 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है। तो चलिए फटाफट इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंतर्गत जो पॉइंट आता है वो ये है कि किसी पक्षकार की मृत्यु के बाद, यानी कि किसी, अगर मान लीजिए 2 पक्षकार होते हैं, अगर कोई केस है तो 2 पक्षकार तो होंगे होंगे। ठीक है, तो एक पक्षकार की मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है वो हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जो कि एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लीगल मैगजीम है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक्टियो पर्सनल मोरिटियर, ठीक है, कम परसोना ऐसा करके है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि वाद हेतुक अगर खत्म हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पक्षकार, 2 पक्षकार हैं, उनमें से एक पक्षकार डेथ हो गया उनका, तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि जिनके खिलाफ आप केस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिसके अगेंस्ट में आप केस कर रहे हैं, ठीक है, वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर वाद का हेतुक है, ठीक है, जिनके खिलाफ कर रहे हैं वही हेतुक है, वो खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है इस मैगजीन के अंतर्गत। पहले का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम भारतीय स्थिति भी देखेंगे तो वो हम देखेंगे, लेकिन पहले की स्थिति ऐसी थी कि मान लीजिए कि अगर 2 पक्षकार हैं, किसी ने इन पे, उनमें से किसी ने एक अपकृत्य किया है और दूसरे के खिलाफ केस दायर हुआ है, तो अगर उनमें से किसी पक्षकार की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर बोला जाता था कि भाई ये जो केस है वो खत्म हो जाएगा, फिर मतलब अपकृत्य का केस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें होती थी और ये इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट था, पहले का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय स्थिति देखते हैं, क्योंकि भारत में हम लोगों को रहना है, भारत की चीज़ें हमको जाननी है और भारत का ही लॉ हमको सब फॉलो अप करना है। तो भारतीय स्थिति में क्या है, ये भारतीय स्थिति का पहले वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, रियल टाइम का कॉन्सेप्ट है। भारतीय स्थिति में आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत कुछ एक्ट हैं, जैसे कि विधिक प्रतिनिधिवाद अधिनियम हो गया, उसके बाद में फैटल एक्सीडेंटल एक्ट हो गया। ठीक है, 1885, किसी के गलती के कारण किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीज़ें। तो इसमें ये जो एक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी एक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इन एक्ट के अंतर्गत बताया गया है कि 1 साल के अंतर्गत आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी एक बंदे का, ठीक है, अपकृत्य है और दूसरे बंदे की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर 1 साल तक का आपका टाइम आपको मिलेगा, आप केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है भारतीय स्थिति। ठीक है, लेकिन पहले का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो ये था कि भाई अगर दोनों में से एक पक्षकार मर जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर बोला जाता था कि हेतुक जो है वो खत्म हो गया है, अब क्या होगा कि केस खत्म हो जाएगा, अब केस वेस नहीं चलेगा। इस प्रकार की पहले का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पहला पॉइंट इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बट ये चीज़ें थी बुक में और इसको आपको जानना समझना जरूरी था, इसके लिए मैंने इसको पहले पॉइंट के अंतर्गत लिख दिया। ठीक है, और ये हम लोगों ने भी पढ़ा था इसी तरीके से, तो मैंने सोचा आपको भी बता देते हैं। और ये पॉइंट अगर हम निकाल देते हैं तो आपको अच्छा भी नहीं लगता, आपको समझ में भी नहीं आता। मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि टॉर्ट में अगर एक पक्षकार की डेथ हो जाए तो क्या करेंगे, फिर वो केस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, वैसे हम इसको निकालने वाले थे, बट सही है, इसको पढ़ना जरूरी है, इसके लिए मैं यहाँ पे रख दिया। और जो इसके अंतर्गत सेकंड पॉइंट आता है वो होता है अद्वितीयजनक। ठीक है, इसके अंतर्गत ये है कि दोषपूर्ण कार्य संविदा व अपकृत्य दोनों हैं तथा कोई एक वाद लाया जा सकता है। इसके अंतर्गत बहुत ही सिंपल सा एक इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई केस है, ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ है, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। होप आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैंने उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 5 वीडियो अभी तक आई है और भी वीडियो आ रही है और इसके बाद में उसी का लेक्चर सीरीज शुरू होने वाला है। ठीक है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, उसको आप फॉलो अप करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो संविदा है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई केस है, वहाँ पे संविदा का वायलेशन हुआ, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अपकृत्य हुआ है, जैसा कि अपकृत्य हम लोग पढ़ रहे हैं और ये 18वां या 19वां लेक्चर सीरीज है। और मान लीजिए कोई भी अपकृत्य का वायलेशन हुआ है
तो एक ही केस में अगर दो चीज़ें हैं तो कोई एक ही वाद लाया जा सकता है, या तो फिर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस ला सकते हैं या फिर आप अपकृत्य का केस ला सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बंदा है वो संविदा का केस दायर कर देता है, अपकृत्य का नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अद्वितीयजनक हो जाता है, यानी कि संविदा का केस अब उस पर चलेगा, संविदा के वायलेशन का उस पर चार्ज लगेगा। ठीक है, अपकृत्य का उस पर नहीं लगेगा। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि मैं क्या किया, ठीक है, मैं जाता हूँ किसी शॉपकीपर से और उससे बोलता हूँ भाई ठीक है मछली आप दे दीजिए। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल है, मछली वो देता है और मैं ला करके ठीक है अपने घर पे रखता हूँ। ठीक है, और वहाँ पे वो जो मछली है वो जब बनाया जाता है, ठीक है, तो मैं जिसको उसको खिलाता हूँ, ठीक है, वो जो मछली ले करके मैं आया, जिसको भी खिलाया, ठीक है, तो जिन्होंने खाया उनकी डेथ हो गई। ठीक है, डेथ हो गई, तो यहाँ पर अब देखिए हमारे और उसके बीच में, ठीक है, वो जो आदमी था और मैं गया था सामान लेने, तो वहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का सब कॉन्सेप्ट लागू होता है संविधान का, ठीक है, सॉरी संविदा का। तो यही सब चीज़ें थी, तो यहाँ पर एक संविदा का भी चीज़ें हैं। ठीक है, और अपकृत्य यहाँ पर क्या है कि उसके गलत, ठीक है, खराब प्रोडक्ट देने से, उसके मतलब खराब मछली देने से, खाने से उनकी डेथ हो गई। ठीक है, यानी कि वो जो मछली था वो ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं था, मतलब कि उसको आदमी लोग प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए एक तो कॉन्ट्रैक्ट का केस है, एक तो अपकृत्य का भी केस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको केस करना हुआ तो या तो हम संविदा का केस फाइल कर सकते हैं या फिर हम अपकृत्य का, ठीक है, या तो हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस उसके ऊपर दायर कर सकते हैं उस मछली वाले के खिलाफ, या फिर हम अपकृत्य का केस उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो कि अद्वितीयजनक में आती हैं। इसमें क्या होता है, दो प्रकार की स्थिति होती है, एक तो संविदा भी होता है उसी केस में और एक अपकृत्य भी होता है। तो इनमें से कोई एक, ठीक है, एक चूज करना होता है। अगर संविदा उन्होंने चूज कर लिया तो यह अपकृत्य खत्म हो जाएगा, फिर अपकृत्य का वाद नहीं लाया जा सकता, तो इसको बोला जाता है अद्वितीयजनक। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही ईजी है, जैसे कि समझौता कर लेते हैं। आपने किसी बंदे का एक्सीडेंट किया और बाद में समझौता कर लिया, वो घायल वायल हो गया था, तो उसको आपने 10,000 रुपये दे दिया, भाई चोट पट्टी करवा लो और अपना जो भी नुकसानी है, गाड़ी वाड़ी टूटा तो सब मैं बनवा देता हूँ। ठीक है, तो वो भी संतुष्ट हो गया, आप भी संतुष्ट हो गए, उसके बाद चले गए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं थर्ड पॉइंट के अंतर्गत कि आपस में ही समझौता कर देना। ठीक है, और जो फोर्थ है वो निर्मुक्त, यानी कि रिलीज कर देना। यानी कि जैसे कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि छोटी मोटी गलती होती है तो लोग मतलब छोड़ देते हैं, भाई जाओ अच्छा चलो ठीक है, चलो सॉरी आप बोल देते हैं, माफ़ कर देते हैं। इस प्रकार की चीज़ें निर्मुक्ति के अंतर्गत आती है कि आप मतलब खुद से ही, ठीक है, मुक्त कर देते। अब जैसे कि गांव में कुछ लोग होते हैं या फिर जैसे कि शहर में भी होते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो अगर छोटा सा मतलब कोई आदमी है, ठीक है, छोटा मोटा आदमी है तो कुछ गलती कर भी देता है तो उसको माफ़ कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो अपकृत्य का मतलब गलती होता है, कोई गलती कर दिया तो उसको माफ़ कर देते हैं, उसको मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आती हैं, निर्मुक्ति दे देना यानी कि माफ़ कर देना। ठीक है, और जो फिफ्थ है वो उपमति या फिर मौन रह जाना, यानी कि वो भी सेम इसी निर्मुक्त की ही जैसा है। ठीक है, ये उपमति भी उसी के जैसा है, बट यहाँ पर क्या होता है कि ये मतलब बोला नहीं जाता। जैसे कि इसमें क्या होता है कि निर्मुक्ति में तुरंत आपको बोल रहे चलो चलो जाओ, सॉरी अपने बोल दे चलो ठीक है जाओ। लेकिन उपमति में क्या होता है कि मान लीजिए गलती हुई है, ठीक है, गलती हुई है, लेकिन वो क्या वो करता है कि वो लंबे समय तक मुकदमा नहीं दायर करता है। जो भी जिसको हक है दायर करे, ठीक है, वो लंबे समय तक मुकदमा ही नहीं दायर करता, चुप मार के बैठा रहता है, उसको मतलब ही नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, काफ़ी लंबे समय से मुकदमा नहीं दायर करता। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आती है उपमति या फिर मौन। ठीक है, ये सेम इसी के जैसा है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ये इसमें माफ़ कर देता है, इसमें आपको बताते नहीं हैं। उपमति या फिर मौन में वो बैठे रहते हैं, खुद ही बैठे रहते हैं कि भाई मतलब कि केस नहीं दायर करना, क्या करेंगे ऐसी चीज़ ऐसे लोग। जैसे कि मान लीजिए कि आप हमारे खिलाफ कोई चीज़ कर देते, कोई गलती कर देते हैं, ठीक है, अपकृत्य कर देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मौन बैठ जाता हूँ, मैं आपके खिलाफ कोई केस ही दायर नहीं करता। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें इसमें आती हैं, बहुत ही ईजी है। और जो सिक्स है पूर्व न्याय, यानी कि पहले से ही उस प्रकार की चीज़ों को लेकर के न्याय मिल चुका है। जैसे कि कोई अपकृत्य का केस था, ठीक है, केस चला, उसके बाद में न्याय मिल चुका है, तो फिर उस पर वाद नहीं दायर किया जा सकता। यानी कि एक बार जिस केस पे फैसला आ गया, ठीक है, अब फैसला सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस पर कुछ लोग क्या करते हैं, फिर से केस दायर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें होंगी अगर तो वहाँ पर पूर्व न्याय का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा और बोला जाएगा कि भाई पूर्व न्याय यहाँ पर मिल चुका है, जो कि आईपीसी की धारा 11 के तहत कहा गया है कि अगर कोई वाद है, ठीक है, वो उस बात पर अगर फैसला हो चुका है तो दोबारा उस पर वाद नहीं लाया जा सकता, उस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है। बट यहाँ पर नोट, एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि दो वाद हेतु पर
ठीक है। अगर वाद का हेतु अलग अलग है, ठीक है, तो वहाँ पर खुद मुकदमा लाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। हेतु मतलब कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी आपके घर में आता है, वो क्या करता है, सबसे पहले घर वाले के जो भी आपके घर वाले हैं उनको पहले मारता पीटता है, उसके बाद में चोरी करता है, उसके बाद चला जाता है। तो यहाँ पर दो हेतु हो गए। फर्स्ट है मारता पीटता है, उसका जो केस है वो दायर होगा। सेकंड चोरी करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दो हेतु है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मतलब चोरी का केस चल रहा है, चोरी के बाद चोरी का फैसला आ गया, तो मारपीट वाला फिर ठीक है दायर किया जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ें, मतलब कि अगर हेतु अलग अलग हैं तो केस दो अलग अलग भी हो सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं। और अगर पूर्व न्याय मिला हुआ है तो फिर केस दायर नहीं हो सकता। और जो अंतिम पॉइंट है 7th है इसके अंतर्गत में, वो देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। परिसीमा, ठीक है, परिसीमा के परिनियमन एक एक्ट है भारतीय परिसीमा अधिनियम, जिसमें क्या बताया गया है कि मतलब कि वो बताता है कि भाई अगर इस प्रकार की केसेस हैं, इस प्रकार का सिचुएशन है, तो इतने दिन के अंतर्गत केस फाइल किया जा सकता है। अगर ये चीज़ें जैसे कि एक्सीडेंटल केस है तो 1 साल के भीतर, ठीक है, आप केस फाइल कर सकते हैं। वहाँ पर ठीक है लिमिट बताया गया है। तो वही जो परिसीमा है, ठीक है, वही जो परिसीमा है इस भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सभी, ठीक है। अभी तो यहाँ पर एक्सीडेंटल का मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों को लेकर के उसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई। किसी का 6 मंथ, किसी का 2 मंथ, किसी का 1 साल, ठीक है, ऐसा करके परिसीमा निर्धारित कर दी गई। अगर वो परिसीमा क्रॉस हो जाती है, ठीक है, जैसे कि 1 साल के अंतर्गत आपने केस फाइल नहीं किया एक्सीडेंटल का, अगर वो परिसीमा पार हो गई है तो फिर आप उस प्रकार की चीज़ों को लेकर, उस चीज़ को लेकर के आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत में, कि आप अगर इस प्रकार की चीज़ें हो गई हैं, जैसे 1 साल के भीतर, ठीक है, 1 साल के भीतर आपको बोला जा रहा है केस फाइल करिए, ठीक है, केस दायर करिए, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 7 पॉइंट आप लोगों ने देखा, ये बताते हैं कि भाई अगर इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी तो फिर आप निर्मुक्त हो जाते हैं, यानी कि आपको छूट हो जाती है कि भाई आपके ऊपर फिर बाद में वाद नहीं लाया जा सकता। तो चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट था वो ये था कि जो पहले का कॉन्सेप्ट था, इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जो हेतुक है वो ख़त्म हो जाता है, बाद में फिर केस वेस नहीं दायर किया जा सकता। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, ये अधिनियम है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि केस दायर किया जा सकता है, ठीक है। ये पहले का कॉन्सेप्ट था। और इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि आदित्य जनक के अंतर्गत क्या था कि संविदा है अपकृत्य है। एक ही केस में 2 चीज़ें हैं, तो या तो संविदा का केस फाइल होगा या तो फिर अपकृत्य का होगा, ठीक है, दोनों में से एक होगा। तो अगर संविदा का करेंगे तो अपकृत्य का खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो 3rd है आपस में समझौता कर लेते हैं। 4th है निर्मुक्त दे देना, क्षमा दे देना। और जो 5th है उपमति, ठीक है, यानी कि मौन बैठ जाना, ठीक है, आदमी है जो कि मौन बैठ जाता है। और जो 6th है पहले से उस पर न्याय मिला हुआ है, फिर उस पर केस नहीं दायर किया जा सकता। 7th है परिसीमा का परिनिर्धारण, वही मैंने बताया जस्ट अभी कि परिसीमा है, उसके अंतर्गत आपने केस फाइल नहीं किया फिर आप नहीं कर सकते। बट इसके अंतर्गत एक पॉइंट आपको और भी बताना चाहें जो कि आप नोट कर सकते हैं या फिर आप सुन के रखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़रूरत नहीं है नोट डाउन करने की हर चीज़, ठीक है। तो इसको सुन के रखिए कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थिति होती है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जैसे कि उसने बोला कि भाई एक्सीडेंटल अगर कोई केस है तो 1 साल के अंतर्गत केस फाइल करो, ठीक है। तो वहाँ पे अब देखिए कि मान लीजिए कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो क्या होता है कि वो कोमा में चला गया है, ठीक है, और उसके घर वाले उसके इलाज में परेशान हैं, ठीक है। इस प्रकार की अगर चीज़ें हैं तो वहाँ पर छूट दी जाती है ऐसे व्यक्तियों को। अगर वो केस फाइल 1 साल के बाद भी करेंगे, वो अपनी सभी चीज़ें लगाएंगे, भाई मैं ऐसा चीज़ें थी, मैं परेशान था, ठीक है, वो आदमी कोमा में चला गया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और हम लोग परेशान थे, हम लोग वाद नहीं दायर कर पाए क्योंकि हम उस समय परेशान थे और उनके इलाज में सभी हमारे पैसे खर्च हो जा रहे थे, ठीक है। और क्या थी कि वहाँ पे सभी का फोकस था और केस पर कोई किसी का फोकस नहीं गया। तो इस प्रकार की चीज़ें, मतलब कि कुछ भी अगर विशेष परिस्थिति है, ठीक है, तो उसको कोर्ट को बता करके फिर भी केस दायर किया जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि अपकृत्य का उन्मोचन कैसे होता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आ रही है, बाकी प्लेलिस्ट देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद। प्लेलिस्ट चेक करिए। Fearless.